नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमनदीप और ईएनजी ग्लाइड पर आज का ये वीडियो सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका एग्जाम इंग्लिश मेजर माइनर का जो 9 दिसंबर को होने वाला है। डीएससी के नाम से या इंग्लिश मेजर माइनर या जिसे हम इलेक्टिव इंग्लिश के नाम से भी पहले जानते थे, वो एग्जाम 9 दिसंबर को हो रहा है। इस एग्जाम को लेकर बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं कि इसमें क्या कैसे रहेगा, क्योंकि एईसी का जो 4 तारीख को पेपर हुआ था उसमें काफी सारे चेंजेस आए थे। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने जो मेजर है, इंग्लिश मेजर माइनर है या इलेक्टिव इंग्लिश का जो ये एग्जाम है, इसका पूरा सिलेबस दे रखा है और सिलेबस के साथ ही जो उसका पेपर पैटर्न है और मार्किंग स्कीम है वो पूरी तरह से डिफाइन कर रखी है। आई होप आपने उसको पूरे तरीके से समझ लिया होगा। अगर नहीं समझा है तो उसका वीडियो जो है वो चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है। जो पेपर पैटर्न है उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको आएगा वो रहेगा लिटरेरी टर्म्स का। तो इसे आप लिटरेरी टर्म्स भी कह सकते हैं, शॉर्ट नोट्स भी कह सकते हैं। हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर टर्म्स के बारे में, एक टर्म के बारे में 2 3 4 देकर आपसे अलग अलग टर्म्स के बारे में पूछा जाए कि जैसे क्लासिसिज्म क्या है या एपिक क्या होता है या इन्वोकेशन क्या चीज है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको हो सकते हैं। एक वर्ड दिया हो सकता है, टर्म हो सकती है, उसको आपको डिफाइन करना है। साथ ही ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा लंबा सा क्वेश्चन हो कि दैट मॉरल ऑफ ईसप्स स्टोरीज, तो इस तरीके का क्वेश्चन भी हो सकता है जिसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखने हैं। 3 मार्क्स के ये रहेंगे और ये आपको 50 60 50 60 वर्ड्स में आपको इसको एक को जो है वो लिखना है। दिक्कत यहाँ नहीं है, दिक्कत है स्टूडेंट्स को सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होंगी, 4 में से आपको कोई 3 करनी है। जो 3 आपने करनी है वो हर एक उसमें से जो क्वेश्चन है वो 15 मार्क्स का रहेगा। अब क्वेरी ये आती है कि ये 50 मार्क के क्वेश्चन में हमें कितनी शीट्स भरनी होगी। देखिए, मैं आपको क्लियर कर दूं कि शीट्स को लेकर ऐसा कुछ नहीं होता है। जो भी क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, जो भी वहां पे जो इंस्ट्रक्शन दे रखी है, उसका जो मटेरियल है उससे रिलेटेड जो आंसर्स हैं वो आपके जवाब में होने चाहिए। चाहे वो 1.5 पेज में हो जाए, चाहे 1 पेज में हो जाए, चाहे 4 पेज में हो जाए। अब डिपेंड ये करता है कि आप उसको, क्योंकि अब ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा उसको इलेबोरेटिव तरीके से तो लिखना ही पड़ेगा। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आप हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस में करते हैं। वहां आप हेडिंग्स भी डालते हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स की यहाँ ये भी क्वेरी होती है कि क्या सर हेडिंग डालने हैं। तो इसमें एज सच हेडिंग तो नहीं डाले जाते। इतना ज्यादा हम अपने स्टूडेंट्स को उस चीज के लिए ट्रेन नहीं करते हैं, क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव तरीका रहता है। लेकिन अगर आप फिर भी हेडिंग डालते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है या कोई गलती नहीं मानी जाती है। तो अगर आपने हेडिंग के तरीके से याद किया हुआ है तब भी ये ओके रहेगा। लेकिन कोशिश करिएगा कि आप पूरे क्वेश्चन का जवाब जो है वो डिस्क्रिप्टिव तरीके से बिना हेडिंग के जो है वो लिखो। तो फिर 15 मार्क्स के ये 3 क्वेश्चन रहेंगे। ऑप्शन इसमें बहुत कम रहेगी। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 3 आएगा उसमें आपको 2 क्वेश्चन आएंगे 15 मार्क्स के ही, और वहां पर भी आपको दोनों के दोनों ही करने हैं। कोई ऑप्शन आपके पास नहीं रहेगी। अगर आपने किसी यूनिट का कोई सेक्शन छोड़ दिया है, मान लीजिए आपने 2 सेक्शन छोड़ दिए, यूनिट नंबर 1 का एक सेक्शन छोड़ दिया और यूनिट 3 का कोई एक सेक्शन छोड़ दिया, तो हो सकता है कि एग्जाम में वो 2 क्वेश्चन आपके वहीं से आ जाएं। तो इसका मतलब ये रहेगा कि 30 मार्क्स का पेपर आप जो है वो अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे। तो आपको किसी भी सेक्शन को, किसी भी यूनिट के सेक्शन को आपको छोड़ना नहीं है। ये सोचकर नहीं जाना कि मैंने इसको छोड़ दिया है तो इसके बिना मेरा काम चल जाएगा। यहाँ ये बिल्कुल ध्यान रखना है। जो 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन रहेगा आपका, कोशिश करिएगा कि एटलीस्ट उसे 3 पेजेस में जरूर रन करें, क्योंकि जो भी आपसे पूछा जाएगा वो थोड़ा डिटेल में ही पूछा जाएगा। आपको यही बोला जाएगा कि डिटेल में इसका जवाब लिखिए, तो आपको उसका जवाब थोड़ा डिटेल में बताना पड़ेगा। अगर डिटेल में बताना है तो ये 3 पेजेस में रन जरूर कर जाना चाहिए। बाकी काफी हद तक चीजें जो है वो उसका जो कंटेंट है या आपका जो हैंड राइटिंग है, लिखने का पैटर्न है, पेपर का जो आपका पैटर्न है लिखने का, वो सारी चीजें भी मैटर करती हैं इसमें। ये नहीं है कि सिर्फ शीट्स या नंबर ऑफ शीट्स जो है वो मैटर करेंगी। ये सिर्फ क्वांटिटी की बात नहीं है, क्वालिटी इसमें ज्यादा मैटर करेगी। आपका हैंड राइटिंग अच्छा होना चाहिए। और जो भी आपके सेक्शंस हैं, जो जितने भी आपके यूनिट्स हैं, उनका जो मेन यूनिट है, जैसे क्लासिसिज्म है, एनलाइटनमेंट है, या बाकी और जो 2 यूनिट्स हैं, उनके बारे में जो डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है, ये उनके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जो है उनके बारे में वीडियो जो है वो चैनल पर अवेलेबल है। इसके अलावा यहाँ से इन अलग अलग यूनिट से निकलने वाली जो लिटरेरी टर्म्स हैं या जो पॉसिबल क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड, उनके बारे में भी मैंने अलग अलग वीडियोज में जो है वो डिटेल में बात करी हुई है। और वीडियोज की प्लेलिस्ट जो है वो बिल्कुल अलग है, डीएससी करके, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आई होप कि आप अच्छे से तैयारी करेंगे, कोई सेक्शन छोड़कर नहीं जाएंगे, हैंड राइटिंग को अच्छा रखेंगे। टाइम लिमिट को बिल्कुल ध्यान में रखना है, क्योंकि 5 आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करने हैं और 5 ही आपको लिटरेरी टर्म्स लिखनी है शॉर्ट आंसर टाइप में। जो लॉन्ग आंसर टाइप है उनकी वर्ड लिमिट हम ये मान सकते हैं कि अराउंड 300 वर्ड्स, अप टू 300 वर्ड्स तो कम से कम उसकी लेंथ जो है वो जानी चाहिए। तो उसके अराउंड 3 पेजेस जो है वो बन ही जाते हैं।
सो आई होप कि आपने जो चैनल पर वीडियोस हैं वो देख लिए होंगे और आपको काफ़ी क्लैरिटी उन कॉन्सेप्ट्स के बारे में हो गई होगी। हालांकि डिटेल्ड जितने भी अलग अलग सेक्शंस हैं उनके बारे में वीडियो बनाने का समय नहीं था, तो इस सेशन में तो वो वीडियोस आपको हमारे चैनल से अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। लेकिन आई होप कि यूट्यूब पर आपको उससे रिलेटेड कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो जरूर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल के थ्रू काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी गई हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नए सेशन में नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।